स्वामी विवेकानंद को अगर आप सिर्फ रिलीजियस लीडर मानते हैं देन यू आर रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद इज यूथ आइकॉन। 12 जनवरी उनका जन्मदिन पूरे देश में नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था उनमें जो आज के मॉडर्न दुनिया में हमें गाइड कर सकता है? चलिए उनके ऐसे प्रैक्टिकल स्किल के बारे में बात करते हैं जो इस सेंचुरी में भी रिलेवेंट है, जो 100 साल पहले अद्भुत लगते होंगे लेकिन आज साइंस ने ये प्रूफ किया है कि आप भी उन्हें मास्टर कर सकते हैं। उससे पहले आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में आरएसएस फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। स्वामी विवेकानंद एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले इंसान नहीं थे। वो बार बार अपने बिलीव्स को टेस्ट करने में विश्वास रखते थे। वो हर कल्चर की, हर रिलीजियस की बुक पढ़ते थे और उसमें से उन्हें जो अच्छा लगता था वो उसे एक्सेप्ट कर लेते थे और जो सही नहीं लगता था उसे रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन हाँ, अगर एक आदमी उनके पास आकर बोलता है कि सिर्फ हमारा भगवान सही है, तो वो उन्हें एक सवाल करते थे, क्या आपने कभी खुद भगवान को देखा है, हाँ या ना? अगर नहीं तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका सच ही अंतिम सच है? इसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं, जिनसे फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस समझने में मदद होती है। उन्होंने ये जाना था कि दुनिया में 3 तरह के सच होते हैं, जो कि है पर्सनल ट्रूथ, पॉलिटिकल ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। जो इन तीनों ट्रूथ के कन्फ्यूजन में होता है वो अपने ही विचार को समझ नहीं पाता। डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज एंड नॉलेज से विजडम का सफ़र कंप्लीट ही नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद दुनिया के सबसे पहले स्पीड रीडर थे। ही वॉज अ पॉलीमैथ। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से लेकर रेनेसांस पीरियड की किताबें उन्होंने अपने एफई की एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ ली थी। इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी किताबें वो कैसे पढ़ पाए, उन्हें कैसे याद रख पाए? वो खुद कहते हैं कि वो लाइन का सिर्फ पहला और आखिरी वर्ड पढ़ते थे और बीच में क्या लिखा है वो ऑटोमेटिकली ग्रास कर लेते थे। इम्पॉसिबल लगता ज़रूर है, लेकिन ये एक स्किल है जो आप और मैं सीख सकते हैं। इसे ही कहते हैं स्पीड रीडिंग। जो नॉर्मल लोग 1 मिनट में 200 से 300 शब्द पढ़ सकते हैं, वही स्पीड रीडर्स 1000 से 1500 शब्द पढ़ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप बुक पढ़ते हैं तब दिमाग में आप उसी शब्द को दोहराते हैं। इसे सब वोकैलिजेशन कहा जाता है और हर शब्द के पीछे कुछ मिली सेकेंड का टाइम इससे वेस्ट होता है। स्वामी विवेकानंद ने सब वोकैलिजेशन को स्किप करने का तरीका सीख लिया था, जिससे वो एक एवरेज इंसान से फास्ट पढ़ सकते थे। जैसे हमारे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन स्पीड रीडिंग एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग बनता है। उस ज़माने में ये चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन आज आप खुद स्पीड रीडिंग सीख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है, ये हमें सबको पता है। स्वामी विवेकानंद की एक कहानी काफ़ी फेमस है। 1893 में बिना पैसे, बिना किसी की मदद लिए, बिना स्पॉन्सर के वो कैसे दुनिया घूम आए और भारत के कल्चर को कैसे दुनिया में पहुंचा कर आए, ये जानते हैं। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में जब उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की तो अगले 10 मिनटों के लिए लोग नॉन स्टॉप तालियां बजाने लगे। लेकिन इस कहानी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कहानी भी है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। कैसे उन्होंने एक यूनिवर्सल भाषा से लोगों का दिल जीता था, एंड दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज इज़ फूड। उनके शिष्य स्वामी अशोकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया पुलाव बनाते थे। जब वो ट्रैवल करते थे तब वो अपने इंडियन मसाले लेकर जाते थे ताकि वो इंटरनेशनल डिशेस को अपना इंडियन तड़का लगा सके। उन्होंने अपने ट्रैवल में ये ऑब्जर्व किया था, जहाँ ऑर्गेनाइज रिलीजियस लोगों को बांटता है वहाँ फूड लोगों को जोड़ता है। इसलिए भारत का कल्चर कितना अमेजिंग है ये लोगों तक पहुँचाने में उनको शब्दों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उन्होंने भारत का एक्सपीरियंस ही खुद के साथ कैरी किया। गाइज़, अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में बस 1 या 2 सेकेंड ही लगेंगे और ये फ्री है, पैसे भी नहीं लगते। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना
और इसके पार्ट 2 के लिए भी कमेंट करना।